साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउडी नेटवर्क। दिल्ली में चुनाव हो चुके, चुनाव के बाद परिणाम आ चुके, लेकिन अभी तक बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पाई, मतलब अभी तक चेहरा घोषित नहीं कर पाई। ये नहीं बता पाई कि किसको सीएम बनाना है। सीएम को लेकर अभी मंथन चल रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे अरुण मलिक जी से। बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं? आम आदमी पार्टी हार गई, कांग्रेस में क्या मंथन चल रहा है, क्या कांग्रेस हार से सबक लेगी? ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम बात करेंगे अरुण मलिक सर से। अरुण मलिक सर हमेशा बेबाक बयानों के लिए चर्चित रहते हैं और निडर नेता कहिए कि निडरता से अपनी बात रखते हैं बिना किसी लौंग लपेट के। बात करेंगे अरुण मलिक जी से कि अरुण मलिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, बीजेपी की जो चुनौतियाँ हैं, बीजेपी अभी तक अपना सीएम का फेस क्यों नहीं घोषित कर पाई, क्यों सीएम अपना चुन नहीं पाई, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए, पूछिए सर। ये कह रहा हूँ, बीजेपी अभी तक अपना चेहरा क्यों घोषित नहीं कर पाई? क्या लगता है कि किस कारण से अभी तक लगभग 6-7 दिन हो गए बीजेपी अपना अभी तक चेहरा नहीं? देखिए, बीजेपी की ये बात रही है, ये दूसरों पे लाछन लगाते हैं, दूसरों दलों पे बातें करते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इनके पास वो चेहरा नहीं है। तो आज 8 तारीख हो गए, रिजल्ट निकले। बीजेपी कहती है हम बेईमानी से 14 तारीख हो गई। 7 दिन हो गए इनको, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं मिला अपना। किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, किस जाति को बनाएंगे, किस जाति को नहीं बनाएंगे, ये अभी जाति प्रथा ही ढूंढ रहे हैं अपने उसमें से कि कौन सी जाति को बनाया जाए, कौन सी जाति को ना बनाया जाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो बनाएंगे ना, तो बीजेपी की सरकार 5 साल नहीं चलेगी। 5 साल 5 मुख्यमंत्री देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप 5 मुख्यमंत्री 5 साल? मैं उसका सबूत ये है क्योंकि ये उसी अपनी जो परंपरा उसी पे चलते आएंगे। पहले बीजेपी की सरकार थी ना कुछ समय पहले, तो उसमें मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा थे। वो 1 साल रहे। फिर उसके बाद सुषमा स्वराज जी आई, लेडी सुषमा स्वराज जी आई, वो भी बदल ली गई। तो वो 5 साल वो भी उन्होंने ये किया और यही परंपरा ये अब भी निभाएंगे, क्योंकि ये किसी बीजेपी 5 साल कहीं भी सरकार नहीं चला पाती। 5 साल सिर्फ कांग्रेस ही सरकार चला पाती है हर जगह। बीजेपी के बस की बात नहीं कि 5 साल सरकार चला पाए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तमाम राज्यों में भी तो मुख्यमंत्री चल रहे हैं, आप कह रहे नहीं बना? कहाँ चला पाए? वहाँ तोड़ा मुख्यमंत्री, हरियाणा में वहाँ तोड़े, आपके महाराष्ट्र में कहाँ बने? तोड़ के बने, अपने के बने। 5 साल है बने, 5 साल बताओ, ये कहीं नहीं बन रहे। तो सबको मौका तो दे रही है, किसी एक आदमी भरोसे मैं तो कह रहा हूँ, यही तो ना 1-1 साल। तो उसमें बुराई क्या? आपको ऐतराज क्या है? मेरे को कोई इतराज नहीं ना। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं 5 साल? तो 5 साल मुख्यमंत्री, वही तो कर रहा हूँ ना। तो नीति तो कुछ ना आई इसमें। वो इसलिए करेंगे कि 1 साल मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, भाई इसने काम नहीं किया, इसको हटा दो। अब जी ये देखो जी, इसने काम किया, हम ये ला रहे हैं। फिर दूसरा आएगा, भाई इसने कुछ नहीं काम किया, अब तीसरा लाएंगे। अरे इसने तो घोटाले बहुत कर दिए, चलो इसको डायरेक्ट चौथा लाएंगे। ये पूरी आपकी बातें भी करेगा, महंगाई भी दूर करेगा, ना महंगाई दूर कर पाएगा ना बेरोजगारी। तो 5वां लाएंगे, 5 साल हो जाएंगे इलेक्शन, फिर कहेंगे जी फिर अपने मैनिफेस्टो लाते रहेंगे, फिर झूठे जुमलेबाजी छोड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे। अभी 8 दिन हो गए, प्रचंड बहुमत से जीत की है, 48 सीटें मिली हैं, आप कह रहे सरकार नहीं चला पाए? कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब? आप जैसे मैं बात देखिए, पब्लिक जनता भगवान है। हम जनता को भगवान मानते हैं, जनता को भगवान मानते हैं। जनता ने चुना, दो ना भाई, जनता के दो ना भाई। जिन जनता ने चुना, पता लगे पसंद आया हो। तो आपको 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, मुख्यमंत्री नहीं है, वो करो ना। तो मंथन चल रहा है ना। तो मतलब तो लोगों को फिर छीटा कसी क्यों करते हो? उनके पास चेहरा नहीं चुनाव से पहले। आपका तो जिदे चेहरा कहाँ चला गया? चुनाव से पहले कहते थे कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तुम्हें चीन ले, तुमने तो 7 दिन हो गए, तो आपका चेहरा ही नहीं निकला, बाहर ही नहीं आया। बताओ ना। तो करना और कहना बहुत बड़ा, ये करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है बीजेपी वाले। क्या लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल समय में जिनको फ्री की रेवड़ियाँ कहा जाता, जो जन सुविधा थी, जैसे फ्री बस में यात्रा और जो फ्री इलाज, बिजली फ्री, क्या बीजेपी उन सबको रख पाएगी? देखिए, केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने। देश को बर्बाद किया मोदी ने, दिल्ली को बर्बाद किया केजरीवाल ने। दिल्ली में क्या किया केजरीवाल? ईमानदार मुख्यमंत्री थे, आप कैसी बात कर? अगर ईमानदार होता तो जेल में क्यों गया? सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तो यही रहा। इनके जो हेल्थ सेक्टर में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जेल में गया। स्वास्थ्य मंत्री वो जेल में गया, खुद जेल में गए। तो ये जेल में तो यही गए भ्रष्टाचारी। अच्छे स्कूल बनाए, स्वास्थ्य फ्री गए, अच्छे स्कूल बनाए, फ्री में बिजली दी, फ्री में पानी। आप किसी स्कूल में गए हैं? आप तो माइक लेके चल पड़ते स्कूल में। किसी स्कूल में देखा
कमरों में पेंट करा दिया, वाशरूमों में पेंट करा दिए तो कमरे बन गए। आप जाकर स्कूलों को देखो ना, मैं तो देख के आया हूँ। तो आप जी तरक्की करना बहुत बड़ी बात होता है। तो आप देखिए ना स्कूल, मुझे चलिए तो कोई कमरा दिखा दीजिए कहीं। आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात की, तो अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य लगता है, क्योंकि वो विधायक भी नहीं रहे, मुख्यमंत्री भी नहीं है, और जिस तरह से वो हारे हैं, तो क्या लगता है क्या भविष्य होगा अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं ज्योतिष नहीं को उसका भविष्य बता पाऊँ, वो भविष्य करता नहीं हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, हम तो ये कह सकते हैं। मैं तो खुश हूँ केजरीवाल हारे तो, मतलब आप बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन्हें झूठ बोला दिल्ली की जनता से। अच्छा, 10 साल झूठ बोला। अरे बस में फ्री चले जाओ, खटारा बसों को करके फ्री कर दिया। अब देखो सारी नई सुनिए, मुख्यमंत्री वो अच्छा होता है, लोगों को क्या चाहिए, महंगाई कम होती, रसोई लोगों की रसोई भरी रहती, महंगाई कम होती, दाल सस्ती मिलती, गैस सिलेंडर सस्ता मिलता, और आपके घी सस्ता मिलता, हर चीज़ सस्ती मिलती, युवाओं को रोज़गार मिलता। केजरीवाल के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दिल्ली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मुझे एक भी व्यक्ति दिखा दो किसी का कॉल लेटर गया हो नौकरी के लिए, तो 10 साल क्या करता रहिए, क्या किया, किसी को रोजगार दिया? किसी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में, हेल्थ मंत्रालय में किसी को नौकरी हुई तो बताए? वो तो सिविल डिफेंस वालों को लिया था इलेक्शन से पहले, उनको भी निकाल दिया, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली। आपके सामने उदाहरण, दिल्ली सारी खोद दी, जो शीला जी ने बनाई इसने बर्बाद कर दी। एक भी सड़क दिल्ली में नहीं बनी। देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, हमने 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के 70 विधानसभा में, हर लोग जहाँ भी विधानसभा के लोग कहते थे गंदा पानी दे रहा पीने को, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है, कोई सुनने वाला नहीं, शिकायत करते कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। खूबसूरत दिल्ली की बर्बाद, जो शीला जी ने हमें बर्बाद कर दिया। शीला जी पे ये झूठे आरोप लगाता रहा, खुद झूठा निकला, खुद भ्रष्टाचारी निकला सबसे ज़्यादा, तो जेल भी गया। तो दिल्ली, हमें तो शर्म ये आई कि पूरे देश की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल गया, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल गया, कितने शर्म की बात है, बताओ आप। तो आखिर बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है अपना? तो बीजेपी जाने, वो सरकार 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी। अच्छा, मैंने आपको कह दिया ना, 5 साल 5 मुख्यमंत्री, 5 साल 5 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री गारंटी। कांग्रेस क्या मंथन कर रही, कांग्रेस की क्या कांग्रेस के मंथनों को लोगों के सामने रख देगी, जो भी मंथन होगा। कांग्रेस जो आप भी तो कांग्रेस के नेता हैं। मैं कांग्रेस सिपाही नेता नहीं, कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जो राहुल जी कहेंगे, क्या राहुल गांधी करने वाले हैं, जो भी करेंगे हम उस बात को फॉलो करेंगे। खड़गे साहब जो कहेंगे उस बात को फॉलो करेंगे। हमारे लीडर जो कांग्रेस करेंगे उसको फॉलो करेंगे। हम जमीनी कार्यकर्ता, हम नेता नहीं हैं। हम जमीनी लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो लोगों को चाहिए। हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, लोगों की सेवा करते रहेंगे, हमें सिखाया गया। राहुल जी ने 2 मंत्र दे दिया हमें, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, और लोगों की सेवा करो। जीत हार तो एक तरफ रखो, लेकिन सेवा कांग्रेस है, हम करेंगे, ये हमें सिखाया। और इंदिरा जी ने भी एक चीज हमें सिखाई थी, गरीब की ताकत बनो, अमीर के नहीं। ताकत गरीब की बनो, अमीर की नहीं, इंदिरा जी ने हमें सिखाया। अच्छा, तो इसलिए हम उस चीज को फॉलो करेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब आम जो राहुल गांधी, जैसे आपने बात की राहुल गांधी करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्या अब इंडिया गठबंधन रहेंगे, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन रहेगी कि नहीं रहेगी? सर देखिए, ऐसा है, राजनीति में कब क्या किया जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन को खराब करने वाले अरविंद केजरीवाल है। आप बताइए, राहुल जी ने राहुल जी का कितना बड़ा दिल है। हरियाणा चुनाव हुआ, इसने जमानत करा ली, तो उम्मीदवार खड़े कर दिए, नुकसान पहुंचाया। फायदा तब होता ना कि अगर तू कहता है कि मैं बीजेपी को हराना चाहता हूँ, तो कहता नहीं जी मैं कुछ भी, मैं साथ हूँ। तो अंदर से तू क्या है, ऊपर से क्या है, तो तुम दोगली चाल चलते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हो तुम लोग। तो हमारा तो एक ही स्टैंड है, राहुल जी का तो एक ही स्टैंड है। शुरू से स्टैंड है राहुल जी का, एक स्टैंड है, क्या स्टैंड है? धर्मनिरपेक्षा, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, सभी का काम करो। बचा रहे सभी धर्म कहाँ बचा? अगर राहुल जी ना होते तो ये 400 सीटें लेकर संविधान को उधेड़ देते। ये कौन उधेड़ देता? बीजेपी वाले। बात है, ये तो राहुल गांधी जी की लड़ाई काम आई।